दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने सेट 2 लेकर आया हूं और इससे पहले यानी कल का वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 देखा था और मैंने आप लोगों को कहा था कि खाली इंग्लिश कोर में आप लोगों को 8 सेट कंप्लीट कर लेना है जो मैं बता रहा हूं। यकीन मानिए मेरे शेर सुनियो, जिस टाइम आप लोगों का 8 सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस जगेगी, इतने शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस जगेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं कि सर पूरे साल भर मैंने तैयारी किया है, अब 8 लेक्चर में कैसे सारे क्वेश्चन को आपने इंक्लूडेड किए। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों याद रखिएगा हमारे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के द्वारा प्रोवाइड किया गया है और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं ना, ये ब्लूप्रिंट का हो, वीकली टेस्ट का हो, मॉडल पेपर का हो, पीवाईक्यू का हो, क्वेश्चन बैंक का हो, गेस्ट पेपर का हो, याद रखिएगा इन सारे चीजों को अरेंज करने के बाद ये क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेट 2 के बाद हमारा सेट 3 भी होना चाहिए तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मेरे शेर सुनियो, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग शानदार तरीके से याद रखिएगा, अगर हमारा 18 लेक्चर को अगर आप लोग देख लेते हैं ना, यकीन मानिए प्यारे, आप वो सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं जो कभी आप सोचे नहीं है। लेकिन हाँ, वहां करने के बाद सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये जो आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है मात्र 99 रुपया का, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन कर लेना है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो पूरे झारखंड के सारा विद्यार्थी आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारे स्ट्रीम के बच्चे यहां पे आकर एग्जाम दे रही है और साथ ही साथ एग्जाम के तुरंत बाद आप लोगों का रिजल्ट भी दिखेगी। मात्र 99 रुपीज में आप सारे सब्जेक्ट की जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा करके आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट को देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगी उसमें आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, आपका रैंक कितना बन रहा है, आपका ग्रेड कितने बन रही है, आपके ने कौन सा क्वेश्चन गलत किए हैं, सारा चीज आपको यहां पे दिखेगी टेस्ट लगाने के तुरंत बाद। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और हमारे साथ याद रखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़े रहें। गुरुजी पहला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे है, एक एक क्वेश्चन को देखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखना है मेरे प्यारे। में टोटल आप लोग का 50 क्वेश्चन लेकर आओ तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज रिटन ऑन द फेस ऑफ हीट। आपसे पूछा गया मेरे प्यारे, खतरनाक क्वेश्चन था, याद रखिएगा। आपसे पूछा गया है कि ऑन द फेस ऑफ हीट का राइटर कौन है। कई बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। तो बताएंगे सर सुसान हिल। क्या बताएंगे मेरे भाई? बताएंगे शेर सरनियो, सुसान हिल हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑन द फेस ऑफ इट इज क्या है। ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो एक प्रकार का क्या है, आखिर वो है क्या? तो बताएंगे सर वन एक्ट प्ले। याद रखिए क्या बताएंगे मेरे प्यारे? बताएंगे सर वन एक्ट प्ले। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर सरनियो? याद रखिएगा प्यारे, डी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए शेर सरनियो अगला क्वेश्चन। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया हूं आप लोगों के लिए ना, मैं सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन तैयार कर चुका हूं जो बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में होगी, यानी प्यारे हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हमारे साथ तैयार रहें जबरदस्त तरीके से। ओके, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि आखिर हमें क्या पढ़ना है इंग्लिश कोर में, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बस मैं जो बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक कर लेना है प्यारे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज मिस्टर लेम। आखिर मिस्टर लेम कौन था? तो बताएंगे सर ए फिजिकली चेंज ओल्ड मैन। याद रखना है मेरे भाई, जो फिजिकली चेंज ओल्ड मैन था हमारा कौन था? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा मिस्टर लेम। और मिस्टर लेम को लोग चिढ़ाते थे। क्या याद रखना है? मिस्टर लेमी लेम बच्चे चिढ़ाते थे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि मिस्टर लेम का एक पैर नहीं था, आखिर वह पैर किसके वजह से उसका टूट गई थी? तो बताएंगे सर बॉम्ब ब्लास्ट। याद रखिएगा युद्ध में वह एक तरह से मेरे दोस्त युद्ध हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उसकी पैर पूरी तरह से कट चुकी थी। इस बात को भी ख्याल रखना है। इस टॉपिक से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है। हु इज डैरी। आखिर डैरी कौन है? तो बताएंगे सर डैरी है जिनका एक फेस जला हुआ है। क्या बताएंगे? याद रखिएगा जो 14 साल की उम्र में, याद रखना, उनका फेस जला हुआ है। जिनका उम्र 14 साल है और उनका उम्र जो है पूरी तरह से मेरे दोस्तों उनका फेस पूरी तरह से जला हुआ है। इस बात को याद रखना है दादा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, मुझे पता है कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन आता होगा, है ना भाई? मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं सारे वो क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट, वीकली टेस्ट, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, गेस्ट पेपर, सारी चीज को मैं अरेंज किया हूं जबरदस्त तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, व्हाट वेयर डैरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम। आपसे बताएगा सर किस तरह से उन्होंने सिमिलर था। फिजिकल इंप्रूवमेंट क्या था भाई? दोनों का दोनों, किसी का चेहरा जला हुआ था तो किसी का एक टांग नहीं थी, तो बोल सकते सर फिजिकल शारीरिक। याद रखिएगा
प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन पे आइए कि वेयर डिड डैरी मीट मिस्टर लैम। आखिर आपसे पूछा गया है डैरी मुलाकात करती है हमारे मिस्टर लैम से, तो कहां पे मुलाकात करती है? तो बताएंगे सर एक गार्डन में। आपसे पूछा जा रहा है कि एक गार्डन में जाकर जब मुलाकात करती है तो मेरे दोस्त तो याद रखिएगा दोनों क्या हो जाती है? फिजिकल चेंज। याद रखना है बोथ आर फिजिकल चेंज। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा दादा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनिट्स मिस्टर लैम एंड डैरी। आपसे पूछा गया है कि जो हमारा, याद रखिएगा, जो हमारा मिस्टर लैम है और डैरी है दोनों की मुलाकात होती है और दोनों आपस में मिलजुल कर बातें क्या कर रहे हैं, आखिर वो कौन सी जगह था? तो बताएंगे सर इन मिस्टर लैम गार्डन। क्या बताएंगे मेरे सर? इन मिस्टर लैम गार्डन। आइए सर अगला क्वेश्चन पे कुछ बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर हाउ डिड डैरी इंटर द गार्डन। आखिर हमारा जो डैरी है वो किस तरह से जंप लगा कर आते हैं, मतलब गार्डन पे कैसे इंटर करते हैं? तो बताएंगे सर याद रखना है वो दीवालों को चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद जब वो उस पट्टी पे जाते हैं, मतलब उस पार जाते हैं, तो वो देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और मेरे सिर सरने वो कहते हैं कि कौन हो कौन हो। जब वो कहते हैं तो हमारे पूरी डैरी पूरी तरह से डर जाते हैं और वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तब जाकर हमारा मिस्टर लैम कहते हैं अरे भागो मत भागो मत, ये आप ही के लिए बनाया गया है, ये आप ही के लिए बनाया गया है। तब जाकर वो धीरे धीरे जाकर हमारे मिस्टर लैम के साथ मुलाकात करते हैं और एक साथ बैठते हैं और दोनों आपस में बातें क्या करते हैं। ठीक है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा बाय क्लाइंबिंग द वॉल गार्डन वॉल, दीवालों को फांद कर वो गए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि व्हाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम गार्डन। आखिर आपसे पूछ रहा है कि वो क्यों गए थे, जो हमारा डैरी है आखिर वो क्यों गए थे मिस्टर लैम का गार्डन। तो बताएंगे सर वो गए थे सिर्फ इस वजह से पीसफुल शांति एरिया मिले, मुझे अकेला वहां महसूस हो सके, मैं अकेला रहूं, कोई वहां ना रहे, मेरा फेस को कोई ना देखे, इसके वजह से वो जाकर वहां पे बैठना चाह रहे थे। लेकिन कौन जाने कि वहां पे हमारा मिस्टर लैम पहले से ही बैठा हुआ था। आइए सर बात करते हैं। तो बताएंगे सर याद रख इन सर्च ऑफ लॉनली पीस, यानी वह हमेशा अकेलापन शांति रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनको चेहरों को देखकर लोग क्या करते थे? मजाक उड़ाया करते थे। तब जाकर हमारे मिस्टर लैम ने समझाया तेरे चेहरा जला हुआ है, तेरे दिमाग नहीं, तेरा चेहरा जला हुआ है, तेरा दिल नहीं, तेरा चेहरा जला हुआ है, तुम्हारी सोच नहीं। कौन कहा था? मिस्टर लैम ने मोटिवेट किए थे। What does मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम के गार्डन में क्या ग्रो फल रहे थे? तो बताएंगे सर एप्पल्स। और याद रखना है मेरे दोस्तों हमारा एप्पल से याद रखना है क्या बनाया जा रहा था। तो बताएंगे सर हमारे एप्पल से क्या बताया मेरे भाई? कच्चा एप्पल से, है ना। कच्चा एप्पल से क्या बनाते थे? तो बताएंगे सर कच्चा एप्पल से बनाया करता था वो, याद रखना है जेली। क्या? जेली। यानी ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आता है सर हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स। यानी पिक एप्पल्स वही मैं कह रहा था ना भाई, पिक एप्पल का मतलब होता है कच्चा एप्पल। तो बताएंगे यूजिंग ए लीडर एंड स्टिक। कैसे वो तोड़ा करते थे कच्चा एप्पल्स को? तो बताएंगे सर यूजिंग ए लीडर एंड स्टिक। वो एक सीढ़ी के माध्यम से साथ ही साथ मेरे दोस्तों एक स्टिक लेते हैं और स्टिक से इस तरह से तोड़ा करते हैं। तो बताएंगे सर याद रखना है ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। इस कहानी के अंत में हमारी डैरी की हमारे मिस्टर लैम की मृत्यु हो जाती है। कैसे? अगर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए गुरुजी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हाउ वाज मिस्टर लैम लेग्स ब्लोम ऑफ। आखिर मिस्टर लैम का एक पैर कैसे जल गया था? कैसे पूरे पैर बम ब्लास्ट हो गई थी? तो बताएंगे सर बॉम्ब एक्सप्लोजन इन वार। एक युद्ध में उसकी पैर पूरी तरह से जल गए थे, बम ब्लास्ट हो गया था। क्या हो गया था मेरे भाई? बम ब्लास्ट हो गई थी सर, इस कारण से हमारा एक पैर उनका चला गया था। अगला क्वेश्चन पे आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर कि व्हाट काइंड ऑफ लेग मिस्टर लैम हैज। तो बताएंगे सर 3 लेग। क्या भाई? याद रखना है 3 लेग। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। गुरुजी अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं सर और कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं लाडला मैं लाडली मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे सरनियों अपने मम्मी पापा के लिए। बेशक रिजल्ट एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन यह कागज की टुकड़ा वो रौनक है, कागज के टुकड़े के पास वो पावर है, कागज के टुकड़े के पास वो शक्तियां हैं मेरे शेरों सरनियों, जो घर के खिलते हुए चेहरे को मुरझा देती है, जो घर के मुरझाए हुए चेहरे को खिला देती है। इसलिए मेरे शेरों सरनियों
कागज के टुकड़े के लिए तो नहीं पढ़ना है, लेकिन माँ बाप के लिए तो पढ़ना है कि माँ बाप का रिजल्ट का दिन सर झुकने नहीं देना है मेरे भाई, याद रखना है मेरे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड चिल्ड्रन क्लैम कॉल मी मिस्टर लैम। मिस्टर लैम को बच्चा क्या चिढ़ाते थे? तो बताएंगे सर लैमिलम। क्या मेरे भाई? लैमिलम कहते थे सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टू टैक विथ पीपल एंड द चिल्ड्रन मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन। आखिर मेरे शेर सरनियों, बच्चों के लिए मिस्टर लैम ने गार्डन पे अपने दरवाजा को क्या करके रखा था? ओपन। क्या? ओपन। कहता था मेरे भाई कि आते 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 तेरी याद आ गई, वही कहता था। बच्चों लोग आते थे और कहता था अरे तेरे ही तो याद हो रहा था, जल्दी आओ बच्चों जल्दी आओ, आपके लिए ही दरवाजा खुला हुआ है। चलिए सर, तो बताएंगे सर ओपन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट कॉम्प्लेक्स डज डेयरी सफर फ्रॉम? तो बताएंगे सर इनफेरियोरिटी। क्या बताएंगे मेरे प्यारे? इनफेरियोरिटी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड डेयरी बर्न हिज फेस? और याद रखिएगा मेरे प्यारे, ये तो मैं आप लोगों को सेट 2 बता रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 8 सेट होनी चाहिए और हम लोग वेट कर रहे हैं सेट 3 के लिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग सेट 3 के लिए वेट कर रहे हैं, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक बार कमेंट करें। और वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं मेरे दोस्तों, तो दुख होता है इस बात का कि इतना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। आप लोगों के लिए रात को दिन बना दी है आप लोगों की वजह से, पर आप लोगों का उंगली नहीं उठ रहा है कि हम लाइक का बटन को दबा दें। मेरे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है। हाउ डिड डेयरी बर्न फेस? इसकी फेस कैसे जल गई थी? एसिड की वजह से। ए बॉटल ऑफ एसिड फेल ऑफ ओवर हिज फेस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी बी। व्हाट रो डेयरी टुवर्ड लेम? तो बताएंगे सर हमारा हिज पॉजिटिव आउटलुक। हमेशा जो है मेरे दोस्तों लेम जो है ना, हमेशा डेयरी को पॉजिटिव बताते, बोलते हैं ना हमें इससे मोटिवेट मिलता है, इससे हमें मोटिवेट मिलती है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, इसी तरह से मोटिवेट मिलता था डेयरी को। हमेशा पॉजिटिव थॉट की ओर मूव कर रहे थे हमारे मिस्टर लेम ने डेयरी को। अगला क्वेश्चन पाइए गुरुजी। अगला प्रश्न है सर, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेटेड टू डेयरी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ब्यूटी एंड द वेस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। हु स्टॉप डेयरी फॉर गोइंग टू मीट मिस्टर लेम? मेरे दोस्तों कहता था डेयरी मैं आ रहा हूं आप पूछकर, और मैं आप ही के साथ रहूंगा क्योंकि आपने मुझे पॉजिटिव थॉट दिलाए हैं। मैं आता हूं, अब बैठे रहिए। अब जब मेरे दोस्तों वो चले जाते हैं हमारे डेयरी अपने मॉम से पूछने के लिए कि मॉम मैं जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने जो पूरी तरह से हमें सकारात्मक सोच भर दी है हमारे दिमाग में। मम्मी मेरा फेस जला हुआ है, मेरा चेहरा जला हुआ है, मेरा दिल जला हुआ नहीं है। मम्मी मेरा फेस जला हुआ है, मेरा सोच नहीं, मम्मी मेरा फेस जला हुआ है। हमारे फिजिकल में और सारी चीजें सही है। मेरे दोस्तों जब उसकी मम्मी को ये बताते हैं तो हमारे डेयरी कहते हैं, डेयरी की मम्मी कहती है नहीं मत जाओ मत जाओ, लेकिन डेयरी तो वादा करके आए थे कि मैं आऊंगा। जैसे वो जाकर देखते हैं मेरे दोस्तों वो चितपटांग इस तरह से पड़ा हुआ है, और मेरे दोस्तों डेयरी चिल्लाते रह गए मिस्टर लैम मिस्टर लैम लैम लैम, इस तरह से चिल्लाते रह गए। लेकिन बाद में पता चला कि वो डेथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो सीढ़ी से गिर गए थे, इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो किसको पूछने गए थे? हिज मदर। क्या बताएंगे मेरे प्यारे? हिज मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेयरी? आखिर डेयरी के लाइफ में कैसे चेंजेस हुए? तो बताएंगे सर हिज मीटिंग विथ मिस्टर लेम। जब वो मिस्टर लेम के साथ मुलाकात किए उस समय उसका चेहरा और मेरे दोस्तों याद रखें उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई थी। पूरी तरह से क्या हो गई थी भाई? बदल गई थी। इसलिए मैं आप लोगों को भी यही कहता हूं कि मेरा अपना एक कर्तव्य है भाई, मेरा अपना, कि मेरे दोस्तों मैं बचपन से ही हमेशा बच्चों को बताता हूं, मैं भी फॉलो किया हूं, आप भी फॉलो करेंगे। याद रखना है, याद रखना मेरे दोस्तों, क्या याद रखना है? कि दोस्त ऐसी होनी चाहिए। याद रखना है दोस्त ऐसी बनाइए मेरे दोस्तों कि आपके मायूसी गिरी को बिना बताए वो जान ले। समझ पा रही है ना? और ये भी याद रखना कि मेरा आधा पढ़ाई मेरे दोस्त के पास है। आप कितना भी अच्छा रहे, आप कितना भी पढ़ा लिखा रहे, आप कितना भी अच्छा इंसान रहे, आप कितना भी ब्रिलियंट रहे, लेकिन अगर आपका संगत गलत लोगों के साथ है, लाफा लड़का के साथ है, तो मेरे दोस्तों आप भी लाफा बन जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? इसलिए हमेशा
संग अच्छा बनाया कीजिए, क्योंकि ये लाइफ भगवान ने एक बार दिया है, दोबारा फिर ये लाइफ दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला पे आते सर, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन शुड विजिट हिट मम्मी। शुड विजिट हिट मम्मी के राइटर कौन है भाई? आपसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दौड़ रही है, सारे बंदों को बताना चाहिए। और प्यारे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दौड़ रही है, फटाफट बताइएगा। द एनिमी के सॉरी हमारा जो ऑथर है इसका राइटर कौन है? तो बताएंगे जॉन एप्डिक। क्या प्यारे बताएंगे सर? जॉन एप्डिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी अगला क्वेश्चन है, जो इज नाउ नियरली ईयर ओल्ड। आपसे पूछा गया है, जब आपसे पूछा है जो अब लगभग कितने वर्ष का है, जो का उम्र लगभग कितने वर्ष का था? तो प्यारे बताएंगे 4 साल का। मेरे शेर सरनियों, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है, याद रखना है। माँ बाप ने बड़ी कष्ट से हमें पढ़ाया लिखाया है, तो रिजल्ट भी शानदार होगी। द कस्टम ऑफ जैक टेलिंग ए स्टोरी बेगन व्हेन जो वाज। आपसे पूछा गया है कि जैक द्वारा कहानी सुनाने की प्रथा तब शुरू होती है जब क्या था? जब उसका उम्र, मेरे दोस्तों याद रखना है प्यारे, जब उसकी 2 साल की उम्र थी। याद रखना कितना? जब उसकी उम्र कितना था? 2 साल की थी। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। व्हाट डज ए 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड सिंबलाइज इन द स्टोरी। आपसे पूछा है कहानी में 4 साल का बच्चा का किसका प्रतीक है? तो बताएंगे सर इनोसेंस यानी मायूसी। याद रखें मेरे भाई, क्या बताएंगे? मासूमियत का, इनोसेंस मासूमियत का प्रतीक है। मासूम बच्चा था हमारा, जो क्या था बताइए ना भाई, आपसे बात कर रहा हूं गुरुजी, जो था मासूम बच्चा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे, और एग्जाम से 2 दिन पहले खतरनाक क्विक रिवीजन होगा, पूरा बुक फ्लेमिंगो, विस्टाज, पोएट्री, लेटर राइटिंग, एडिटर के पास जो भी हो, आर्टिकल्स वगैरह, पैसेज वगैरह सब। व्हाट डज अडल्ट पीपल सिग्निफाई इन द स्टोरी। आपसे पूछा गया किसी कहानी में वयस्क लोग क्या दर्शाता है? कोई भी कहानी में जो हमारा वयस्क लोग है वो क्या दर्शाता है? तो मेरे दोस्तों एक्सपीरियंस दर्शाता है, अनुभवी है ना, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि व्हाई डिड रोजर वांट टू चेंज हिज स्मेल। कहता है कि रोजर अपनी गंध क्यों बदलना चाहते थे? रोजर अपनी गंध को आखिर क्यों बदलना चाहते थे? जो रोजर थे भाई वो अपने गंध को इसलिए बदलना चाहते थे क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, उसकी स्मेल को कोई नहीं पसंद करता था। बिकॉज नो वन लाइक हिम। दूसरा है मेरे भाई, कोई भी उसके साथ खेलना तैयार नहीं था, उसके स्मेल इतने गंदी थी कि उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं कर रहा था। ही स्मेल्ड वेरी बैडली एंड इट मेड पीपल क्राई। और कहता है उसकी बहुत बुरी बदबू आती थी जिससे लोग रोने लगा था, चिल्लाने लगा था, इतनी बुरी बदबू थी उसकी। तो बताएंगे सर, याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डिड रेजर स्कून वांट टू स्मेल लाइक। कहता था रोजर स्कन कैसी गंध चाहते थे? रोजर स्कन चाहते थे रोजर की तरह, क्या मेरे भाई? गुलाब की तरह चाहते थे। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाई डिड रोजर स्कून विजिट द ओल। आपसे पूछा कि रोजर स्कून उल्लू के पास क्यों गया? रोजर स्कून जो है वो उल्लू के पास क्यों गया? अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया हूं, एक बार पेपर देख लेंगे आप लोग 22 to 24, ठीक है प्यारे? एक बात बताना भूल गया था, एक बार पेपर लेके लेंगे आप लोग 2022, 23, 24, 3 साल का पेपर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। हाँ आपसे बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल वगैरह जो भी है 3 साल का देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से 30% क्वेश्चन आएंगे। मैं अपडेट बताइए, हमारे यूनिवर्सिटी की तरह अपडेट आया है, मैं भूल गया हूँ, याद रखिएगा 30% क्वेश्चन आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है? तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे, क्या याद रखना है कि टू सीक हिज एडवाइस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। बताएंगे क्या सर? अपनी समस्या के समाधान के लिए वो सलाह लेने गए थे उल्लू के पास। ऑप्शन नंबर हमारा, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है? ये जो मैं बात किया हूं ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोजर गोज टू ए वाइस डैश विथ हिज प्रॉब्लम। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, रोजर अपनी समस्या को लेकर बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाता है। कौन सा बुद्धिमान? रैबिट। किसके पास जाता है मेरे भाई? खरगोश के पास। किसके पास जाते हैं गुरुजी? याद रखिएगा, खरगोश के पास जाते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि हु एडवाइज रोजर टू गो टू द विजिट। कहता है कि रोजर को जादूगर के पास जाने की सलाह किसने दी? रोजर स्कून को जादूगर के पास विजिट के पास जाने के लिए सलाह किसने दिया था? तो बताएंगे सर उल ने। किसने? उल्लू ने दिया था, जाओ जादूगर के पास, आपकी सारी बदबू उतार देंगे।
चले जाओ। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। हु लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, याद रखना है आपसे पूछा गया छोटे से सफेद घर में कौन रहता था, तो बताएंगे सर विजर्ड। कौन रहता था, जादूगिरी। आ गया आ गया दिल चुराने आ गया, कौन आ गया था भाई, तो बताएंगे सर विजर्ड। कौन आ गया था, विजर्ड आ गए थे मेरे दोस्तों, आपने एक छोटे से सफेद से घर में रह के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट डिड द विजर्ड आस्क रोजर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि जादूगर ने रोजर से क्या पूछा, जादूगर ने रोजर से क्या पूछा था, वह कैसी गंध चाहते थे। व्हाट डिड वांट टू स्मेल, आप कैसा गंध चाहते हो, तो कहता था मुझे रोजर की तरह चाहिए, याद रहे रोज, गुलाब की फूल की तरह। How many times did the wizard ask Roger to turn at the end of the lane, कहता है जादूगर ने रोजर को कितनी बार गली के अंत में मुड़ने के लिए कहा। तेरी गलियों से होकर मैं आऊंगा तू वेट करना, समझ में आ रही ना, कितने बार टर्निंग पॉइंट करने के लिए कहा था, 3 बार। यहां से आया रे, यहां से गया रे, यहां से फिर जाना है रे, ठीक है, तो 3 बार, कितना बार, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी 3 बार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हेन द प्रॉब्लम इज डैश इन द प्रॉब्लम इज सॉल्व डैश हिज डिमांड। मेरे दोस्तों कहा था ठीक है, विजर्ड कहता है, जादूगर कहता है ठीक है रोजर, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ डिमांड है भाई। कहा क्या भाई, अरे 7 पेनिस चाहिए, याद रखिए क्या, 7 पेनिस चाहिए। तो कहता है ठीक है भाई, मैं 7 पेनिस नहीं है मेरे पास, मेरे पास 7 पेनिस नहीं है। रोजर हैज इनोसिफियंट, मतलब रोजर के पास पर्याप्त नहीं था भाई, याद रखना, रोजर के पास अपर्याप्त था, याद रखना भाई, कितना मनी, उनके पास पैसा नहीं था भाई, उनके पास पैसा नहीं था, रोजर बेचारा उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन जादूगर कहता है मैं तेरे शरीर का गंध को तब उतारूंगा जब तुम मुझे 7 पेनिस दोगे, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रोजर स्कून हैड ओनली डैश पेनिस, कहता है कि सर मैं ना सिर्फ आपको कुछ ही पेनिस दे पाऊंगा। कितना पेनिस, कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 4 पेनिस दे पाऊंगा। आपने 7 पेनिस का डिमांड किया, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 पेनिस ही दे पाऊंगा, आप मेरे गंध को उतार दीजिए। कहता है नो बाबा नो, आपका 7 पेनिस से 1 रुपया कम नहीं होगा। तो विजर्ड कहता है, जादूगर कहता तू चले जाना। हाउ मेनी पेनिस डिड रोजर फाइंड इन द मैजिक वेल, कहता है जाओ तुम मैजिक वेल के पास, याद रखियो दादा, कहता है जाओ तुम मैजिक वेल के पास, तुम्हें मिल जाएगा 3 पेनिस। कितना मिल जाएगा, 3 पेनिस, और लाकर मुझे दे देना, आपकी गंदगी मैं उतार दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए सर। अच्छा लग रहा ना जी, सेट 3 के लिए वेट कर रहे हैं ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, आप, हाँ आपसे, आप सेट 3 के लिए वेट कर रहे हैं ना, आप चाहते हैं ना कि सेट 3 होनी चाहिए, सेट 3 से लेकर सेट 8 तक जो भी सेट बचा हुआ है, चाहते हैं या नहीं, चाहते तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे ना दोस्तों तो लाइक करिए, लाइक करियो दादा, बहुत मेहनत कर रहे हो रे तो नहीं खातिर, हम बहुत मेहनत कर रहे हो, तू ना सोच सक भी हम तोहरे खातिर कितना मेहनत कर रहे हो, बस तू छोटा सा लाइक कर दिया, और तो अगर दोस्ती वगैरह हो ना बाबू तो तूने शेयर करिया दादा, शेयर कर दिया ना भूलिया दादा, याद रखिए भाई। What did mommy स्कून कॉल द स्मेल ऑफ रोजर, कहता है मेरे दोस्तों, याद रखिए खतरनाक क्वेश्चन, याद रखिएगा प्यारे, खतरनाक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, याद रखना है। कहते मम्मी स्कन के गुलाब की खुशबू को क्या कहा, कहा भाई ए फॉल, क्या कहा, ए फॉल भयानक, क्या कहा, ए भयानक। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। मम्मी स्कून वाज डैश विद द विजर्ड, क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था, पूरा गुस्सा हो गया था, क्या कहा था, मेरा बेटा का जैसा पहले स्मेल था वैसा ही स्मेल करो, लोगों का भाड़ में जाना, मुझे गंदगी ही स्मेल पसंद है। म्यूजिक करने वाला जो था वो चौंक जाता है, क्या हो जाते भाई, पूरा उसके मम्मी को समझाते हैं लेकिन समझती नहीं है। व्हाट डिड रोजर मदर डिसाइडेड फाइनली, रोजर्स मदर फाइनली जो है डिसाइड करती है, अंतिम निर्णय क्या लेती है, तो अंतिम निर्णय लेती है टू टेक हिम बैक टू वाइफुल विजिट एंड गेट हिज बेड स्मेल, कहता है कि उसे भयानक जादूगर के पास वापस ले जाना और उसकी बुरी गंध को वापस लाना, लास्ट निर्णय लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। अगला है सर कि व्हाट डिड मम्मी स्कून टेक बिफोर गोइंग टू द विजिट, कहता है कि जादूगर
कहता है मेरे भाई कि जादूगर के पास जाने से मम्मी अस्कुन ने क्या लिया, तो बताएंगे सर अम्ब्रेला लिया। क्या लिया? अम्ब्रेला, छत्ता लिया भाई, छतरी से, है ना। अगला है सर व्हाट डज जो कॉल मम्मी स्कून, कहता था मम्मी, जो मम्मी को स्कून क्या कहा, क्या कहता है, तो बताएंगे सर स्टूपिड मम्मी, बेवकूफ मम्मी है मेरी मम्मी बेवकूफ मम्मी है। मेरे अंदर में कितना सुंदर सा गंध आ रही थी, अब गंदगी इस गंध से हमें जूझना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई नहीं रहेगा, मेरे साथ कोई खेलेगा भी नहीं। इस तरह से स्टूपिड मम्मी, मेरा मम्मी सबसे बड़ा बेवकूफ मम्मी है। लेकिन कौन बताएगा इसको, रोजर स्कूल को कौन बताएगा कि मॉम तो मॉम होती है मेरे दोस्त, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हाउ डिड जो वांट टू द स्टोरी ऑफ रोजर स्कून टू एंड, जो रोजर स्कून की कहानी का अंत कैसे करना चाहती थी, तो बताएंगे सर वांटेड टू पनिश रोजर मदर, कहता है कि रोजर की मां दंडित करना चाहते थे, रोजर की मां दंडित करना चाहते थे किनको, विजर्ड को। जो वांटेड डैश इन द स्टोरी द नेक्स्ट डे, कहता है कि जो अगले दिन कहानी में चाहते थे, क्या चाहते थे, बताए विजर्ड टू हिट मम्मी, कहता था मम्मी को मारने वाला जादूगर। समझ में आई ना मेरे भाई, पूरा स्टोरी समझ में आई। चलिए अब सेट 3 की ओर मूव करते हैं। कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर सेट 3 होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। फिलहाल वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।